हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, जिसका मैंने एक पार्ट लेक्चर ले लिया है। तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको पहले उस पार्ट को देख लीजिएगा, फिर सेकंड पार्ट आज का देखिएगा, ठीक है? तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अपनी क्लास को मैं शुरू करूँ तो उसके पहले एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र एक साथ बोलें। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलिए। कमर सब लोग सीधी कर लीजिए और उगते हुए सूर्य का ध्यान करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सद्बुद्धि का मंत्र है। इससे बोलने से जो है हमारा मन कंसंट्रेट होता है और हमें सद्बुद्धि मिलती है, अच्छी बुद्धि मिलती है। इसलिए प्रार्थना की जाती है, ऐसा किया जाता है। पढ़ने जब भी बैठिए तो ऐसे 5 बार कम से कम बोल लीजिए। मन में बोल सकते हैं, खाना खाते समय भी बोल सकते हैं। चलिए मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में जो पहला पार्ट था उसमें मैंने निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु का कैसे निकालते हैं, निर्देशांक जो होता है मैंने बताया था, ठीक है? बिंदु को निर्देशांक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? मैंने बताया था। और उसके बाद मैंने बताया था कि जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला मैंने बताया था, ठीक है? ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने आपको हल्का सा क्विक रिवीजन करा दूं कि जैसे एक्स कोई समतल है, ठीक है? तो समतल में किसी समतल में बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हमको दो तल की आवश्यकता पड़ती है। इसे बोलते हैं एक्स वाई तल, ठीक है? एक्स डैश बोल दिए, ये वाई और वाई डैश बोल दिए, ठीक है? और जहां पे दोनों अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं मूल बिंदु। और दोनों अक्ष 90 अंश के कोण पे एक दूसरे से कट करते हैं। ये जो बीच कोण होता है कितना अंश का होता है? 90 अंश का कोण होता है, ठीक है? और जो ये बिंदु जो होता है इसको हम मान लेते हैं 0। यहाँ से इस साइड में जाएंगे तो ये इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, ठीक है, तो 0,0 होता है, ठीक है? और जो ऐसे जाएंगे इस डायरेक्शन में तो ये डिस्टेंस, ठीक है, जैसे मान लीजिए बिंदु या P लिख दिया मैंने, P x, y। इसका मतलब होता है कि जो P है ये यहाँ से दूरी कितनी है, ये x, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x होगी। और जो ये जो बिंदु P है यहाँ से जो y x से कितनी दूरी पे है, हाइट पे है, ठीक है? इसे बोलते हैं y वाला काटने, कोटि, इसे बोलते हैं भुज, ठीक है? इसे बोलते हैं, इसे पॉइंट हो गया, ठीक? अगर कोई बिंदु x पे है, ये बिंदु x और y है, x y का मतलब हुआ कि जो बिंदु है y से x दूरी पे है, ये y अक्ष है, तो y अक्ष की दूरी कितनी है? x दूरी पे, ठीक? और x अक्ष से y दूरी पे, x अक्ष से कितनी दूरी पे है? y ऊपर की तरफ। ये मतलब हुआ। अगर निगेट नीचे होता, आप लोग पढ़ चुके होंगे, बताऊंगा अभी, प्लस जिसको पहले होते हैं प्लस बोलते हैं, ये शायद पढ़ चुके हैं आप लोग, 9th में पढ़े होंगे, ठीक है? फिर भी बता दे रहा हूँ, इसको प्लस बोलते हैं, ठीक है? इधर आते हैं तो इधर निगेटिव, ठीक है? इसको ऐसे लिखिए, निगेटिव प्लस, ठीक, निगेटिव और क्या हो जाएगा? प्लस निगेटिव, ठीक? इधर जाने पे प्लस, ऊपर जाने पे प्लस, यहां से इधर आए निगेटिव, ऊपर जाइए प्लस, ठीक? इधर आए निगेटिव, नीचे आए निगेटिव, ठीक? इधर आइए धन, नीचे ऋण हो गया, ठीक है? ये अपोजिट होता है पूरा, ठीक है? यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इधर प्लस तो इधर निगेटिव। ये आप लोगों को मालूम है, पता जरूरत नहीं, ठीक है? पढ़ चुके हैं, ठीक है? मिटा दे रहा हूं। अभी जो मैं बता रहा था पॉइंट का, ठीक है, बता दिया था मैंने। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर बिंदु x अक्ष पे हो, ये x अक्ष है, अगर मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूं, चलिए एक समझा दे रहा हूं आपको पॉइंट। जैसे मान लीजिए पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो अगर ये x अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो इसका मतलब कि y जो दूरी होगी उसके ऊपर वाली कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है? तो इसको कोऑर्डिनेट मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूं a, 0। तो क्या मतलब हुआ? यहां से दूरी a हो गई और ऊपर तो जा नहीं रहा है, 0 हो गया, ठीक? अच्छा, अगर y अक्ष पे कोई बिंदु है
y अक्ष पे है तो इसका मतलब कि x से यहाँ से y से दूरी कितनी है 0 होगी। तो जो b मान लीजिए एक कोई पॉइंट इस y अक्ष पे है, अक्ष पे अगर y अक्ष पे है मान लीजिए पॉइंट का नाम b है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो निर्देशांक क्या है कि यहाँ से दूरी कितनी होगी 0, ये तो 0 होगा, पहला वाला पॉइंट 0 हो जाएगा और दूसरा कुछ भी पॉइंट कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 5 6 7 8 मैंने लिख दिया, मैंने b लिख दिया तो b हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी b, या ठीक है। यहाँ पे a पॉइंट लिखा है a, 0, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई a, ऊपर तो जा नहीं रहा है 0, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु लिख दिया p x, y, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बिंदु p है यहाँ से इसकी दूरी कितनी है y से दूरी x और x से दूरी कितनी y, ठीक है। मैंने आपको बता दिया p x y का फॉर्म का होगा। अगर कोई x अक्ष पे है पॉइंट तो किस टाइप का होगा, a, 0 टाइप का होगा, ठीक। a, 0 मतलब यहाँ दूसरा वाला पॉइंट 0 होगा, ठीक। और y अक्ष पे अगर है कोई पॉइंट तो x वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा और इधर वाला कोई वैल्यू हो सकती है, b का मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। चलिए ये मैं आपको बता दिया कि ये पॉइंट उस दिन भूल गया था पहले वाले लेक्चर में बताना, तो यहाँ पे बता दिया कि x अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो a, 0 का फॉर्म का होगा और y अक्ष पे है तो 0, b के फॉर्म का होगा, ठीक है। चलिए क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन मैंने लिखा है उसमें यूज होगा। चलिए मैंने आपको डिस्टेंस बताया और त्रिभुज, एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का मैंने फार्मूला बताया, उससे बेस्ट क्वेश्चंस कराया, ठीक। फिर मैंने बताया आपको उसी दो बिंदु से कि एक त्रिभुज बनाने के लिए मैंने बताया तीन जो है बिंदु दिए और 3 बिंदु का त्रिभुज बनता है नहीं बनता है, नहीं ये बताया था। आज क्वेश्चन ये है, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 1 -4 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। मतलब आपको दिखाना है कि ये इससे एक वर्ग बन रहा है। वर्ग के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या होनी चाहिए कि चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए और उसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बता चुका हूं, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कहा था जब लोग करिएगा। मैं मान लेता हूं ये पॉइंट्स a b c d, तो मान लेते हैं, चित्र बना लेता हूं, मान लेता हूं, ठीक है। चलिए ये पॉइंट a है, ये b है, ये c है और ये d है, ठीक है। a का मैं मान ले रहा हूं पॉइंट 1 7, ठीक है। b का मान लिया, आगे सीक्वेंस मानेंगे 4 2, ठीक है, -1 और इधर क्या है -4 और 4, ठीक है, d। तो मैं मान लेता हूं, माना आप लिख दीजिएगा, माना a 1 7 b 4 2 c -1 1 d, ठीक है। एक वर्ग के दिखाना है ना आपको, माना a 1 7 b 4 2 c -1 1 d -4 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है, ठीक है। और विकर्ण, ठीक है, आप लिख दीजिएगा भाषा में, ठीक है। इसको जो मैंने बोला है लिख दीजिएगा, माना a इतना पॉइंट्स वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लिखिएगा क्या निकालना होगा, वर्ग दिखाना है, तो वर्ग को दिखाने के लिए a b निकालना होगा, b c निकालना होगा, c d निकालना होगा, d a निकालना होगा, तो चारों साइड्स आ जाएंगी। इसके बाद हमको विकर्ण भी निकालना होगा, ठीक है। तो विकर्ण क्या क्या हो जाएंगे, इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे, जो मैं विकर्ण मान लेते, ये a से c हो जाएगा विकर्ण, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण आपके हो जाएगा AC और BD है, ठीक है, हो जाएगा। अब भुजा समझ गए, AB BC CD A, ठीक है। भुजा में लिख भी दे रहा हूं, भुजा क्या क्या हो जाएंगी, AB BC CD D, ठीक है, ये भुजा हो जाएंगी। तो हमको पहले AB निकाल लेते हैं, मैं शॉर्ट से लिखूंगा क्यों मैं, ठीक है। AB = क्या होगा, AB 4 में से 1 गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि अब मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। एक में लिख दे रहा हूं बस, चलिए 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये कितना है, 3 आएगा, 3 3 का 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9, और यहां पे आएगा 5 - 5 25, 25 5 30 4 34 √34, ठीक। BC निकाल रहा हूं, BC मतलब C में से भी घटाऊंगा,
ठीक है, तो -1 में से -4 घटाएंगे -5 बचेगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि आप लोग गलती कर सकते हैं। डायरेक्ट देखिए लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं 1-2 क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं। ठीक है, कितना जाएगा, ये 5 आ जाएगा, -5 -5 का स्क्वायर 25 आएगा, और -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 34 आ गया, ये भी सही बराबर ही आ रहा है। सी डी निकाल लीजिए, सी डी मतलब डी में से सी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो -4 में से सी डी, डी जब बाद में लिखना है तो बाद में से पहले हटाएंगे, इसी ध्यान रखिएगा। सी डी आएगा तो वही चीज। ठीक है, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, मतलब क्या है, डी लिखे हैं, सी डी लिखे हैं, डी में से सी घटाइए। ठीक है, तो डी -4 है, -4 -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, +4 -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 3 का 9 और +25, ये भी वही के √34 आ गया। ठीक, अब क्या निकाल लें, AD निकाल लेते हैं। AD निकाल लें, -4 में से -1 5, -1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटा। ठीक है, सॉरी, चलिए, तो ये आपका 25 आ जाएगा, प्लस 3 देखकर नाम √34। ठीक, चारों साइड से बराबर आ गए। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, AC और BD भी चाहिए। AC निकाल लेते हैं, विकर्ण AC है ना, विकर्ण AC, तो -1 में से 1 घटा होल स्क्वायर प्लस -1 में से -7 घटाइए। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 8 8 64 √68। ठीक, अच्छा AC हो गया, BD निकाल लीजिए, BD। ठीक, BD बराबर 4 + 4 तो 8 हो जाएगा, प्लस BD 4 से 2 गया, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए -4 है, देखिए अगर डिफरेंट साइंस के साइन है तो जुड़ जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। देखिए सेम साइन है, 4 से 2 है ना, घटा दीजिए, बस स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। हो गया 64 + 4 68। ठीक है, अब लिख दीजिए, चूंकि भुजा है ना, भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर √35 और विकर्ण क्या, AC बराबर BD बराबर √68। अतः यह वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष, ये आपको दिखाना था। ठीक है, प्रूफ या जो भी है प्रूफ लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, ऐसे ही करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको तरीका बता ही दिया था। ठीक है, इसी तरह से कोई भी दे सकता है, आयत का दे सकता है, आयत कर लीजिए। आयत में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और विकर्ण बराबर आ जाएंगे। ठीक है, सब चतुर्भुज की बात करते हैं, सब चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होंगी, जो विकर्ण आएगा, विकर्ण का जो विकर्ण बराबर आएगा नहीं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की बात करें उसमें क्या भी क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर आएंगी, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, इसी तरह कई क्वेश्चन दिया सकता है, आप कर सकते हैं। एक तो तरीका मैंने क्वेश्चन बता दिया, आयत में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण बराबर होगा। ठीक, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन बन सकता है, कुछ छोटा सा क्वेश्चन हो गया। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए और उसको करने की कोशिश करिए।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छा होता है, समझ में आ जाएगा तो आसान लगेगा, नहीं समझ में आएगा तो कठिन भी है। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। एक आकृति बनी हुई है, एक आकृति है, आकृति किसी कक्षा में रखे डेस्क, कोई बेंच है, बेंच रखा रहता है ना डेस्क, यहाँ बैठते हैं हम लोग, डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला, आसिमा को ए से दिखा दिया गया, भारती को बी से दिखा दिया गया, कैमिला को सी से दिखा गया, ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्रमशः, है ना। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट, हिंदी में बोलेंगे निर्देशांक। निर्देशांक क्या दिया हुआ है, ए। अब हमेशा आप जब वर्ड बोलेंगे निर्देशांक या कोऑर्डिनेट समझ लीजिएगा यही चीज है, पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स जब भी लिखने हैं कॉमा के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ए का जो निर्देशांक है 3,1 है, बी का 6,4 है और सी जो है 8,6 पर बैठी हुई है। क्या सोचते हैं कि ये सीधी रेखा में है? तो सीधी रेखा में कैसे पता लगता है? सीधी रेखा में देखिए, अगर ए से बी की दूरी निकाल लें, बी से सी की दूरी निकाल लें और ए से सी की दूरी निकाल लें। अगर ए से सी की दूरी का योग ए बी प्लस बी सी की दूरी के योग के बराबर है तो सीधी रेखा में हो जाएगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो मतलब सीधी रेखा में नहीं, ये तो मतलब हुआ, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी यानी बी सी, और ए से सी की दूरी। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये संरेख है, कोलिनियर है, एक रेखा में है, ठीक है। चलिए तो हम क्या निकालते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। भाई डेस्क है, एक क्लास में डेस्क है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है 3,1 6,4 और C 8,6 दिया हुआ है। यही बताना है क्या एक सीधी रेखा में है, तो सीधी रेखा में कैसे पता लगेगा? सीधी रेखा में पता करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए से बी की दूरी ए बी, ठीक है। इसलिए बी से सी की दूरी बी सी और ए से सी की दूरी निकालेंगे ए सी। तो ए से सी यहाँ पर है पूरी दूरी, ए से सी तक दूरी ये है, ए से सी की दूरी बराबर अगर हो जाए ए बी प्लस बी सी के तो एक सीधी रेखा में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, ठीक है। ए बी निकालने के लिए ए से बी की दूरी ए है, मैं लिख दे रहा हूं पॉइंट्स पहले। ए का पॉइंट है आपका 3,1 है, बी कितना है 6,4 है और सी है 8,6 है। तो आपको निकालना क्या है, ए बी, ए से बी की दूरी निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, घटा दीजिए। देखिए आप डायरेक्ट निकालना सीख जाइए आप लोग, ठीक है। वैसे मैं लिख दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, जैसे मैं इसको 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। चलिए आप लोग अभी यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग इसी यही तरीके से करिएगा, शॉर्ट मत करिए। कंपटीशन में इतना टाइम रहता नहीं है कि वहां पे सब लिखने की जरूरत हो, है ना। चलिए तो 3 आया 3 त्रिक का 9 और प्लस 3 यहाँ पे 3 आया 3 त्रिक का 9, यानी √18 आएगा, √18, ठीक है। √18 को अगर वर्गमूल निकालें हैं तो 3√2 आएगा, 3 त्रिक का 9 × 18, ठीक है। देखिए 3 त्रिक का 9 अंदर जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। भाई इसका देखिए स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट वर्गमूल का मतलब ये होता है कि जो पेयर बन जाता है उसे बाहर निकाल लीजिए। तो 18 को जब काटे निकालेंगे 3 × 3 × 2, 3 3 का पेयर बन गया, है ना। 3 3 2 बार आया तो 3 एक बाहर निकल जाएगा और 2 का पेयर नहीं बना इसलिए बाहर नहीं निकला, 3√2 हो गया, ठीक। चलिए ये भी हो गया। इसी तरीके से BC निकाल लीजिए, B से C की दूरी, B से AC क्या हो जाएगा, 8 में से 6 घट गया स्क्वायर प्लस 6 में से 4 का स्क्वायर घटा लीजिए, ठीक है। कितना गया, 4 आ गया, 2 आएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस 2 आएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, √8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2√2। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, है ना। ये हो गया, BC हो गया। आप क्या निकालते हैं, A और C निकाल लें, A C, AC निकालिए, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 का स्क्वायर, ठीक। तो
8 में से 5 3 गया, बचेगा 5 नहीं 25, ठीक, प्लस और यहाँ पे कितना आएगा 5 6 से गया 5 25, ठीक है, कितना आ गया √50, 25 25 नहीं 5√2 आ गया, ठीक है। अब देखिए जरा ए बी प्लस बी सी निकालिए, जरा ए बी प्लस बी सी निकालिए, 3√2 है प्लस 2√2 है, √2 कॉमन ले लीजिए, 3 2 3 2 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5√2 आ गया। और यही देखिए बराबर क्या है AC है ना, क्योंकि 5√2 ही तो AC है, तो ऐसे लिख दे रहे हैं। अतः रहता है ना ए बी प्लस बी सी आ गया इसी के बराबर, अतः ये चारों पॉइंट क्या है सीधे में है, तीनों पॉइंट, अतः ये तीनों मतलब तीनों लड़कियां जो भी है, ये तीनों एक सीध में है, सीध को बोलते हैं इंग्लिश में कोलिनियर, सीधे में है, ठीक है, कोलिनियर है, ठीक है। तो यही आपको क्वेश्चन करना था, ठीक है। कोलिनियर 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, कोलिनियर तो जो लिखते हैं डबल एल लिख देते हैं, कोलिनियर, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। मैं ये 4 क्वेश्चन करा करके अगले जो इसका क्लास होगा उसमें हम लोग जो है अगले वाले जो इसमें एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, x और y के संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु इतने तथा इतने से समदूरस्थ हो। मतलब x और y में संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु x, y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। कहने का मतलब ये है, एक बिंदु ये, ठीक, ये लिखा है बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पे है। कहने का मतलब ये, जिसे मान लीजिए एक बिंदु ये है जो x y मान लीजिए P है, x, y, ठीक है। तो ये करें यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी समान दूरी पे, सम डिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए एक तरफ कोई पॉइंट ऐसा है, ऐसे समझ लीजिए, तो ये पॉइंट मान लीजिए ये मान लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम है 7 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला पॉइंट B है मान लीजिए, ठीक है, 3 5, ठीक है। और ये पॉइंट B, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, x और y में संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु x, y, तो ये बिंदु x, y मान लिया, ठीक। बिंदुओं 7 1, ये 7 1 और 3 5 से समान दूरी पे, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी समान है, ठीक है, ठीक है। तो मान लिया, भाई लिख दीजिए जो लिखा आपने, माना P, यहाँ पे लिख दीजिएगा माना P x, y बिंदुओं A का पॉइंट 7 1 और B 3 5 से समान दूरी पर है, देखिए P x y P मान लिया मैंने, है ना, लिखा है, ताकि बिंदु समदूरस्थ हो, इक्विडिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यानी अतः क्या होना चाहिए, जब समान दूरी पे है, इसका मतलब ये होगा कि AP बराबर BP आना चाहिए, यही तो आना चाहिए,
AP बराबर BP होना चाहिए, ठीक है, ये तो है। चलिए AP निकाल लीजिए, AP बराबर आप क्या आएगा, AP बराबर, ठीक है, AP बराबर निकालिए, A से P की दूरी, x में से 7 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y में से 1 का स्क्वायर, यही तो आएगा, और ये होगा, ठीक है, चलिए मैं इसको वर्क कर दूं, अगर AP स्क्वायर वर्क कर दूं तो ये जो वर्क कर देंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, ये AP स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा BP निकाल लेते हैं, BP या PB कुछ भी निकाल लीजिए, बात तो वही है, PB का है, जब दूरी तो दूरी ही होती है, BP कर दिए, चलिए BP, तो BP 3 में से x हो जाएगा, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x माइनस 3 करें या 3 माइनस x का स्क्वायर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं माइनस में मैं कॉमन ले लूं, माइनस का जब कर दे कॉमन ले लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा x माइनस 3 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ऐसे x माइनस 3 लिख दें या 3 माइनस 6 कर दें, बात वही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने BP लिखा है तो ठीक है, तो नहीं, चलिए BP लिखा है तो x में से घटेगा, चलिए देखिए ऐसे ध्यान कोशिश ये करिए कि BP लिखा है तो P में से घटाइए, B और P लिखा है तो P में, हाँ, P में से B घटाइए तो P में से B घटाइए, आप लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है, चाहे जैसे लिख दीजिए, ठीक है, अगर 7 माइनस 5 भी लिख दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों से आंसर वही आएगा, BP स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अतः मैं स्क्वायर भी कर दूं तो बराबर ही आएगा, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू से रखने पर मान रख दीजिए, फर्स्ट में AP स्क्वायर और BP स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, रख देंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, इधर वाला क्या आ रहा है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर, हल कर लीजिए आंसर आ जाएगा, संबंधित तो पूछ रहा है, कह रहा है x और y में संबंध, तो खोल लेते हैं इसको, वर्क कर देते हैं, देखिए x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 749 आ जाएगा और माइनस 14x स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर है ना प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 14x हो गया, ठीक, आपको बताना पड़ेगा फार्मूला, बता दे रहा हूं, जानते होंगे वैसे, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये होता है फार्मूला, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, a इंटू b, ठीक, प्लस इसका खोल लीजिए, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ठीक, बराबर इधर वाला, तो इधर वाला मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यही में लिख दे रहा है, x स्क्वायर प्लस 9 3 दूना 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूना 14, कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, अच्छा माइनस 14x इधर है और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस 14x ये है, देखिए x में पहले जो कट रहा है मैं टिक लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, माइनस 14x है और ये इधर गया तो प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है, 6x हो गया, x खत्म हो गया, अब y वाला लिखते हैं, माइनस 2y है और ये इधर जाएगा तो प्लस 14y हो जाएगा, ठीक है, प्लस 49 है, 49 रहने दीजिए, और उधर से अच्छा यहाँ पे देखो 49 है, इधर भी दोनों कट जा रहा है 50, अच्छा 50 है और यहाँ पे 50 हो गया, चलिए लिख दे रहा है, ठीक है, प्लस 1 और यहाँ पे क्या है 49, मैं काट दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए
कट जाए तो कम से कम कैलकुलेशन करना रहेगा ना, ठीक है। ये यहाँ 49 और ये 49 कट जाएगा, ठीक है। बचा सिर्फ इधर 1 और इधर बचा कितना 9, 1 - 9 = 0, ठीक है। कितना हो गया -8x, 8 से 14 -8x, और ये कितना आएगा +12y - 8 = 0, ठीक है। और कुछ काटना चाहे तो और काट सकते हैं, 4 पे काट सकते हैं, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4x, 4 दूना x -2x, 4 × 12 और 4 दूना 8 = 0। और करना चाहें माइनस प्लस करना चाहें तो माइनस उड़ा कर दीजिए, 2x - 3y + 2 = 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो समान पूछ रहा था ये हो गया। चलिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ गया। तो इसमें तो सीधे सीधे रिलेशन पूछा था, जो रिलेशन था वो रिलेशन आ गया। चलिए, तो कोई खास बातें थी नहीं इसमें। पहले 2 बिंदु लिखा था, उसमें संबंध पूछा था, क्या संबंध बनेगा, x y था, ठीक है। ये संबंध आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6,5 और b -4 3 से समदूरस्थ है। कहां पे है? y अक्ष पे। मैंने आपको बताया कि y अक्ष क्या होता है, x अक्ष क्या होता है। फिर एक बार चित्र समझा देता हूं। देखिए, एक्सिस ऐसे होती है ना, ये ऐसे होती है, ये x अक्ष होता है, x डैश होता है, और ये y नीचे पर y डैश लिख देते हैं, ठीक है। ये होता है मूल बिंदु, O मान लेते हैं, ठीक है। O का जो निर्देशांक है 0,0, ठीक है। O का निर्देशांक ये O है, पॉइंट जो ये पॉइंट है वो, ठीक। अब क्या कह रहा है y अक्ष पे, तो y अक्ष पे जब पहले कोई बिंदु रखेंगे, कह रहा है ना y अक्ष पे, अगर यहाँ पे x अक्ष है तो बिंदु यहाँ पे होगा, y अक्ष पे है तो y अक्ष पे कोई बिंदु, तो y अक्ष पे कोई बिंदु होगा, ठीक, ये हो गया। तो y अक्ष पे जब कोई बिंदु होगा तो किस फॉर्म का होगा बताया, y अक्ष पे है तो यानी x वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, जब y अक्ष पे है तो यानी x से दूरी कितनी है 0, तो ये तो 0 होगा, ठीक। दूसरा चीज क्या होगा, ये इसको मान ले y अक्ष पे जो कोई बिंदु होगा मान ले y मान लेते हैं कि ये नहीं मालूम हमको, ये तो कंफर्म होगा कि 0 होगा, ठीक है। जब y अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो इसकी y अक्ष पे हो गया तो x से दूरी कितनी इसकी 0, ठीक। दूसरा वाला पॉइंट आएगा नहीं, y कुछ भी पॉइंट हो सकता है, b c कुछ भी मान सकते हैं, b मान लिया। अगर मैं x अक्ष पे कहता तो उसकी दूरी, ये वाली दूरी y वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाता, यहाँ पे x लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, चाहे x कर देते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो वही चीज कह रहा है, क्या कह रहा है y अक्ष पे ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, तो 0, y मान लीजिए, y अक्ष पे बिंदु 0, y है, 0, b मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने वाला y मान लिया। ज्ञात कीजिए जो बिंदु a 6,5 -4, 3 से समदूरस्थ हो। 6,5 किधर आएगा वैसे देखिए, 6,5 दोनों पॉजिटिव है तो वैसे वो पॉइंट इधर होगा, और b वाला पॉइंट क्या -4,3, तो -4 मतलब इधर आएगा, -4 इधर आएगा, 3 ऊपर, ऐसा कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो बिंदु जो होगा, ये समझ आ रहा है, ये ऐसे कुछ होगा, ठीक। तो a जो a वाला पॉइंट होगा कहीं ऐसा होगा, a मान लीजिए 6,5, ठीक। और एक जो बिंदु b है, b इधर कहीं आ रहा होगा। कैसे मालूम चला कि b इधर आएगा, मुझे कैसे मालूम मुझे चला कि वो बिंदु इधर आएगा? आप ना मानिए, मैंने कहा आप कुछ भी मत मानिए, बस आपको बस ये मालूम चाहिए एक बिंदु 6,5 है, दूसरा बिंदु जो b है -4,3। आप चित्र मत बनाइए, ठीक है, आप मत बनाइए, बस आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए y अक्ष पे जो बिंदु होगा वो किस टाइप का होगा, y अक्ष पे जो बिंदु होगा वो 0,
0, y के फॉर्म का होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ रहा है। ये तो मैंने आपको बताया 6, ये जो मैं कह रहा हूँ 6.5 इधर होगा और ये इधर आएगा, ये आपको नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज मालूम होना चाहिए जो लिखा हुआ है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु। तो y अक्ष क्या होता है, ये x अक्ष होता है ऐसे, और ऐसे डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर होता है y अक्ष होता है। ठीक, तो जब y अक्ष पे जब कोई बिंदु होगा तो ये x से दूरी कितनी होगी 0, तो इसका मतलब 0 होगा पॉइंट, कॉमा, ठीक, कॉमा, और दूसरा पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मैंने y मान लिया। ठीक है, तो वही मैं मानूंगा, माना y अक्ष पे बिंदु 0, y, चाहे तो आप b मान सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं b मान लेता हूं, मैं कुछ भी मान सकता हूं, यहाँ पे मैं b मान लिया। ठीक है, ये 6 नहीं है, b है, देखिएगा ध्यान से, मैंने लिख दिया ऐसा, मैं लिख दे रहा हूं माना, क्या माना, माना जो कह रहा है ना y अक्ष पे ऐसा बिंदु, माना y अक्ष पर इस बिंदु का नाम दे देता हूं C। ठीक है, नाम भी कुछ दे दे रहा हूं C। ठीक है, पर बिंदु C, तो C के कोऑर्डिनेट क्या है 0, b मैंने मान लिया, 0, b माना y अक्ष पर बिंदु C 0, b है, जो बिंदु है, जो बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है, जो बिंदुओं A 6, 5 और B कितना है -4, 3 से समदूरस्थ है, तो सभी समान दूरी पे है, ये मतलब अर्थात अतः, तो क्या होगा, अतः जब समदूरस्थ है तो नहीं C से B की दूरी और ये B से C की दूरी बराबर होगी, अतः नहीं BC बराबर AC, जब समान दूरी पे है ना, तो ये नहीं AC बराबर BC होगा, BC निकाल लीजिए, AC निकालिए, बराबर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, अच्छा इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, BC स्क्वायर मतलब स्क्वायर कर दें, इधर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, BC आप जानते ही क्या होता है, BC निकाल लीजिए, BC यानी B और AC है ना, तो 0 में से 4 गया, -4 है, 0 + 4 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस B - 3 का स्क्वायर, B - 3 का स्क्वायर, B है। ठीक है, 6 मत समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं x मान दूं कि आप कहीं ऐसा ना लगे 6 लगे, x y मान लेते हैं, जैसे आपको b लग रहा होगा, चलिए तो b लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उतना कंफ्यूज ना हो जाइए। ठीक है, ये आ गया और यहाँ पे वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज BC स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, 16 प्लस, चलिए मैं इसे लिखा रहने देता हूँ, डायरेक्ट बाद में करेंगे। ठीक है, तो 16 कर दिए और स्क्वायर से लिख दिए BC स्क्वायर। ठीक है, और AC निकाल लेते हैं, AC। ठीक है, तो AC राउंड क्या होगा, AC ये 6 में से 0 का स्क्वायर और 5 में से प्लस 5 में से B का, ये B है। ठीक है, अर्थात AC स्क्वायर इक्वल टू 6 × 36 प्लस 5 माइनस B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में वैल्यू। ठीक है, BC AC। ठीक है, BC और क्या है, ये समीकरण फर्स्ट में BC स्क्वायर और AC स्क्वायर का मान रखने पर रख दीजिए, क्या है BC ये 16 प्लस, ठीक, ये B है ना, तो इसे तोड़ेंगे तो B स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 3 3 का 9, ये B है। ठीक है, प्लस 3 2 6 6
बी बी, ठीक, बराबर ये 36 प्लस 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 10 10 ये आएगा ना, कुछ काटना तो काट दिए, 16 9 25 और 25 कट गया। देखिए देखिए 16 और 9 25 इधर आ गया लेफ्ट साइड में, और इधर 25 कट जाएगा, हटा दे रहा है। देखिए बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर काट दे रहा है, ठीक है। क्या बचा, इधर बचा -6b और ये इधर आ गया 4b, तो इधर हो गया -6। देखिए जितना रेड लगा कट गया, देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दिया मैंने, ठीक है। और ये 16 और 25 और 25 कट गया, ठीक। यहाँ पे क्या बचा -6b, ठीक, और ये इधर गया तो +10b, ठीक है, ये b है बराबर 36, ठीक है। यानी 4b बराबर 36, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 4 9 36, b की वैल्यू आ गई 9। अतः पॉइंट्स क्या हो गए, अतः जो निर्देशांक हो गया c का 0, b था ना, ये पॉइंट्स आ गया कितना 0 0 ही रहेगा, और 9 b की जगह पे 9, ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर। और चाहो तो आप चेक भी कर सकते हैं, आप किसी एक के सी बी निकाल लें, आप चेक भी कर सकते हैं। बी की जगह पे 9 रख दें, कितना आएगा, 9 रख दें तो 9 में से 6 जगह 36, और 36 और 16 जो आएगा वही दूरी इसकी भी आएगी। चाहे तो चेक कर सकते हैं, जो चेक करा दें आपको, चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे चेक करा दे रहा हूँ, जांच करना चाहे अगर इस क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं सही है, तो जांच के लिए हम जांच कर सकते हैं। ये जांच, चलिए जांच कर ले रहे हैं। सी ए आ गया तो निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए। मान लीजिए देखिए बी कितना है -4,3 है, और सी आपका आया है ये कितना 0,9 आया है, और ए आपका था ये, ए कितना था 6,5। निकाल लीजिए BC। देखिए BC वही आ रहा है नहीं आ रहा है, BC बराबर क्या आएगा, 0 में से 4 गया, नहीं 4 का 16 प्लस 9 से 3 गया, 6 6 36, तो 36 कितना आएगा, 6 6 12 का 2 3 √52, ठीक। और इस तरह AC निकाल लीजिए, AC तो 6 में से गया, नहीं 6 36, और 5 में से 9 गया 4 6 का 16, रूट बाउंड, ये बराबर आ गया ना डिस्टेंस, है ना। तो चेक भी कर सकते हैं, BC और AC आ गया, BC और AC चेक भी कर लिया, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं ना, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है इस टाइप से क्वेश्चन, बस इसमें अगर बस चेंज क्या करेगा, यहाँ y अक्ष है, x अक्ष दे देगा, x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करिए जो बिंदु कुछ भी दे सकता है, बिंदु का नाम से संदूरस्थ हो, ठीक है। इसी तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, है ना। बस आपको मानना क्या, बस ये था जब y अक्ष पे है तो y अक्ष पे, जब y अक्ष पे आएगा तो इसका मतलब है कि x से दूरी इसकी 0 होगी, कॉमा b। जब x अक्ष पे मानेंगे तो क्या होगा, तो वहां पे पहला पॉइंट कुछ आएगा, यानी a,0 आएगा, a,0 के फॉर्म का, ठीक है। अब y अक्ष पे करेंगे तो 0,b होगा, ठीक है। बस यही इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए तो रहने देते हैं आज इतना ही। चलिए तो फिर रहने देते हैं, और नेक्स्ट जो भी इसका पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट, उसमें हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को पूरे को एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, ठीक है। और इस वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने जो रिलेटिव्स उनको भी बताइए, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए और उनको भी बताइए, ठीक है। और इनको बताइए कि जो मेरे चैनल पे 9th और 11th क्लासेस चल रही हैं उसको देखें। इसके अलावा जनरल नॉलेज के भी मैं क्वेश्चंस को पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो होती है
उसी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। तो मैंने एक फोल्डर बना दिया है भारतीय संस्कृति के नाम से, भारतीय संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान के नाम से। उसमें जा करके आप उस क्वेश्चंस को देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके जितने कॉम्पिटिशन्स होता है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी से आप लोग कॉम्पिटिशन के जब पढ़ने शुरू कर देंगे और बार बार उस वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्या होगा कि जो है धीरे धीरे वो चीज़ें याद होती जाएंगी, ठीक है। जब तक आपका इंटर कंप्लीट होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और रोज जैसे देखते रहेंगे वीडियो, तो आपके जो है जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है इस वीडियोस को जरूर देखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लगभग जो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं वो अल्टरनेटिव डालूंगा या 2 से 3 दिन में डालूंगा। और जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, ये वीडियोस हैं तो रेगुलर आ रहे हैं। किसी दिन 9th के आते हैं, किसी दिन 10th के आते हैं, किसी दिन 11th के आते हैं, ठीक है। इस टाइप से आते हैं। और जीके वाले क्वेश्चंस जो है मैं सप्ताह में 2 से 3 बार कोशिश करूंगा डालने का, भी डालता हूँ, तो उसको आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। और जीके वाले जो क्वेश्चन, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं, वो किसी भी क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, वो देख सकता है। ये नहीं कि मैंने क्लास 9th का डाला तो 9th वाला ही देखेगा, उससे नीचे वाला बच्चे दे सकता है। क्वेश्चंस वही सब आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो जनरल नॉलेज है बेसिक्स भी आना चाहिए, है ना। कई बार होता है ज़्यादा आप हायर क्लास में है, लोअर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। कई बार क्या लोअर में है क्वेश्चन, ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन हैं वो हायर वाले मतलब हैं, लेकिन छोटे बच्चों में भी आ जाते हैं कॉम्पिटिशन में। इसलिए क्वेश्चंस को जरूर देखिए, ठीक है। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जरूर देखिए आप लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद वीडियोस को मैं वही बता रहा हूँ कि आपको 2 से 3 दिन में जो है डालता रहता हूँ, ठीक है। और इसके मैं रेगुलर डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।